परिचय बताइए सर। मेरा नाम नायाब अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। मैं माननीय उच्च न्यायालय में रहता हूँ और माननीय उच्च न्यायालय बार का मैं आजीवन सदस्य हूँ और मैं स्थानीय निवासी चक अमनाबाद तहसील और थाना फूलपुर का मूल रूप से रहने वाला हूँ। और इस वक्त जो है विंटर वेकेशन की छुट्टी चल रही है। 20 दिसंबर से माननीय उच्च न्यायालय ग्रीष्मकालीन छुट्टी की वजह से बंद है और 5 जनवरी को खुलेगी। ये जो बिलाल मऊ में जमीनी विवाद चल रहा है और जिसकी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, तो इसमें एक खबर चल रही है कि आप लोग मैदान छोड़ के भाग चले हैं। हाँ, एक गोदी मीडिया मैं कहूँगा जो है विजेंद्र यादव जी, उनकी खबर मैंने भी देखा कि वो चला रहे थे कि ये वकील भाग गए, फरार हो गए। तो मैं विजेंद्र यादव जी से मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर मीडिया में वो काम कर रहे हैं हो गया था प्रकरण में, उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई थी जिसमें मैं जमानत करवा चुका था और वो मामला जो है माननीय न्यायालय में जो है विचाराधीन है और वो मामला चल रहा था जिला न्यायालय में और वहाँ से फाइल ट्रांसफर होकर के आ गई है ग्रामीण न्यायालय फूलपुर में। वहाँ मुकदमा देखा जा रहा था। जब से यहाँ का ट्रांसफर होकर के आई जो है, यहाँ का BW हो गया मेरे खिलाफ जो है, उसको उसकी सूचना मुझे नहीं थी और BW के बाद जो है फिर NBW जारी हो गया। तो विपक्षी जो वहाँ के थे तो स्थानीय चौकी इंचार्ज को और एक दयाशंकर सिपाही है उसको मिला करके जो है उन लोग जो है NBW का वारंट जो मेरे खिलाफ चल रहा था उसको लेकर के आ गए और दयाशंकर सिपाही जो है ये मुझको जो है गिरफ्तार करना चाहा कि ये आपके खिलाफ NBW है, आप थाने चलिए। तो मैं वहां से छोड़ा करके जो है मैं उनसे कहा कि 6 महीने से अगर मेरा NBW चल रहा है तो आज आपको मैं मिला हूं, 6 महीना तक आपने क्यों नहीं मुझे खोजा। दूसरी बात यह है कि इस प्रकरण में जब विपक्षियों से मिल करके आप मुझको गिरफ्तार करना चाह रहे थे, मुझे जेल भेजना चाह रहे थे आप जो है, तो मैं सरेंडर करने जा रहा हूं। 4 दिन जेल में जाऊंगा, 1 तारीख को मेरी जमानत हो जाएगी, NBW रिकॉल हो जाएगा क्योंकि मैं पहले से जमानत पर हूं। तो जो दयाशंकर सिपाही और विजेंद्र यादव सारे लोग जो है उछल कूद रहे थे, उसके बाद फिर मैं बताता हूं कि हाँ वकालत दयाशंकर सिपाही मेरी वकालत देखना चाह रहा था। तो ठीक है, हम उनको वकालत दिखाएंगे। और रहा सवाल ये कि मैं राम जानकी की उस जमीन को बचाने के लिए जिस हद तक मुझको लड़ना होगा मैं लड़ाई लड़ूंगा और पूरी जनता मेरे साथ है। उन भूमाफियाओं को भी मैं सूचना देना चाह रहा हूं कि वो भूमाफिया वो देखेंगे कि हाँ एक किसी अधिवक्ता से और ग्रामीण जनता से लड़ने का क्या मतलब होता है। वो लोग कान खोल करके सुन ले कि ये लड़ाई बड़ी लंबी चलने वाली है विधिक तरीके से। अगर वो लोग हाथापाई पे उतारू होंगे तो हम कलम का सहारा लेंगे, हम कानून का सहारा लेंगे। वो देखेंगे कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। एक अधिवक्ता और सर्व समाज से टकराने का क्या मतलब होता है वो सारे लोग जान जाएंगे कि इसका क्या है। वो राम जानकी की जमीन है और राम जानकी की ही जमीन रहेगी। वहां पर भगवे झंडे का अपमान किया गया, वहां भगवा झंडा लगा हुआ था, भगवा झंडा को उखाड़ करके फेंक दिया गया। मंदिर का झंडा है, हाँ वही मंदिर का झंडा। तो वो राम जी का झंडा था, राम जी के झंडे को उन लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया। वहां ब्रह्म बाबा का स्थान है, उनके लंगोटों को उखाड़ करके जो उन लोगों ने फेंक दिया। ये सब बर्दाश्त नहीं होगा, मैं कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा। ये बात मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बात कर रही है ग्राम सभा प्रधान बिलासपुर। राम जानकी संपत्ति खेत की जमीन को बेचा गया और बेचा कौन? मूर्ता दीदी बागन के रहने वाली, उनका घर है अकबरपुर में और हमारे